गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे गुण जो अणुओं या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। उदाहरण है बच्चों इसके पराशरण दाब, इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अणुसंख्यक गुण कौन कौन से हैं? पराशरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आखिर ये बच्चों ये अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे हैं वो हम देखते हैं। पराशरण दाब का सूत्र होता है बच्चों P बराबर होता है बच्चों स्मॉल n s t अपॉन v। ये सूत्र है बच्चों पराशरण दाब का। n क्या है? n है बच्चों विलेय के अणु या मोलों की संख्या। चूंकि बच्चों P डायरेक्टली किसके अनुक्रमानुपाती है? n के अणुओं की संख्या के, विलेय के अणुओं की संख्या के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है, जहाँ s बच्चों नियतांक है, विलयन नियतांक। यदि s को हटा दिया जाए तो अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती t, अनुक्रमानुपाती 1/v। या इसी को बच्चों इन दोनों को मिला के क्या कह देते हैं हम? सांद्रांश, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। तो पराशरण दाब किसके अनुक्रमानुपाती है? डायरेक्टली अणुओं की संख्या, विलेय के अणु या मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी पराशरण दाब उतना ही ज़्यादा होगा। अणुओं की संख्या कम होगी बच्चों तो विलयन का पराशरण दाब उतना ही कम होगा। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों ग्लूकोज C6H12O6, इसको जल में घोलेंगे बच्चों तो ग्लूकोज का अणु वियोजित नहीं होगा, एक ही अणु रहेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर बच्चों ये सोडियम आयन बनाएगा प्लस क्लोराइड आयन। NaCl को जल में घोलने पर बच्चों दो आयन बन जाएंगे, दो कण बन जाएंगे, एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन, जिससे विलयन का पराशरण दाब बच्चों 2 गुना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। इसकी अपेक्षा समान सांद्रता पर लेंगे तो इसका पराशरण दाब 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि अणुओं की संख्या बच्चों इसमें 2 हो जाएगी, इसमें 1 ही रहेगी, ठीक है। तो पराशरण दाब हो गया आपका अणुसंख्यक गुणधर्म। अब देखते हैं बच्चों क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। इनको ऑब्लिक करके लिखा है बच्चों क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। तो इनका फॉर्मूला होता है बच्चों डेल्टा टी क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन बराबर 1000 गुणा के बी रहेगा। क्वथनांक में उन्नयन होगा तो बच्चों बी रहेगा, हिमांक होगा तो यहाँ पर एफ लिख जाएगा, गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। बच्चों इस स्मॉल w बटे स्मॉल m को हम एक जगह लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1000 गुणा k गुणा w बटे w कर लेंगे गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m। इसको बच्चों इसको अलग लिख सकते हैं बाहर, w/m, ये w ऊपर रखा है, गुणा बीचों बीच लगा दी हमने यहाँ पे बच्चों, m नीचे ले लिया है, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी। w/m का मान होता है बच्चों n कणों की संख्या, यानी कि इसी को लिख सकते हैं 1000 गुणा k बटे w गुणा n। बच्चों k एक नियतांक है, w विलायक की मात्रा है, निश्चित मात्रा है। तो डेल्टा टी डायरेक्ट किसके अनुक्रमानुपाती हो गया बच्चों? n के कणों की संख्या के। यदि कोई पदार्थ, कोई विलेय जल में घोलने पर वियोजित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है, उसके कणों की संख्या बढ़ जाती है, तो हिमांक में उन्नयन ज़्यादा होगा, विलयन का हिमांक बढ़ जाएगा। यदि विलेय वियोजित हो जाता है, कणों की संख्या बढ़ती है, तो बच्चों हिमांक में अवनमन उतना ही ज़्यादा होगा। अवनमन का मतलब होता है कमी, हिमांक में उतनी ही कमी हो जाएगी, अर्थात विलयन का हिमांक उतना ही कम होगा, माइनस में होगा, 0 से नीचे ज़्यादा, ठीक है। यदि कोई पदार्थ विलेय जो है वियोजित हो जाएगा तो हिमांक में अवनमन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हिमांक उतना ही कम होगा और क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं
कंपटीशंस में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो बच्चों पता चला आपको क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब देखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कैसे अणुसंख्यक गुणधर्म है। का आपेक्षिक अवनमन होता है बच्चों P माइनस PS/P, जहाँ है बच्चों P है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS है विलयन का वाष्प दाब। P के सापेक्ष शुद्ध विलायक के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होती है उसे कहते हैं बच्चों वाष्प दाब का अवनमन। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष बटे में P कर देंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो ये हो जाता है बच्चों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और यही किसके बराबर होता है बच्चों? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, यानी कि स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है बच्चों विलेय के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज होता है विलेय के मोल बटे टोटल मोल, विलेय प्लस विलायक के मोल। तो बच्चों इसमें तो ऑलरेडी n आ रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है, विलेय के मोलों पर डायरेक्टली डिपेंड है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यदि n की संख्या बढ़ती है, यानी कि कोई पदार्थ, कोई विद्युत अपघट्य, कोई विलेय वियोजित हो जाता है, कणों की संख्या बढ़ जाती है, आयनों में वियोजित हो जाता है, जिससे कणों की संख्या बढ़ेगी, तो बच्चों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उतना ही ज़्यादा होगा। यदि कोई पदार्थ संगुणित हो जाता है, दो अणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों? n की संख्या, n का मान 1 से कम हो जाएगा, जिससे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मान घट जाएगा। तो बच्चों यही है अणुसंख्यक गुणधर्म। आपको बता दिया क्यों ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। बच्चों नीचे वाले लिखने नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए हमने इन उदाहरणों को बताया है कि कैसे वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। केवल उदाहरण तक ये डेफिनेशन रहेगी। वे गुण जो अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। उदाहरण बच्चों वाष्प दाब का अवनमन है, पराशरण दाब है, क्वथनांक में उन्नयन और अंक में अवनमन है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।